सुरेश और राजू नाम के दो दोस्त थे। दोनों में घनी दोस्ती थी। एक दिन सुरेश राजू से कहता है, अरे राजू, बहुत दिनों से मन कर रहा है मैं भोले बाबा की नगरी बनारस घूम कर आऊं। अगर तू चलता है तो मजा आ जाएगा। सुरेश, तुम भी कैसी बातें करते हो? अरे मैं तो खानदानी आवारा हूँ। नेकी और पूछ पूछ, मैं तो जरूर चलूंगा। फिर राजू और सुरेश बनारस की ट्रेन में बैठ जाते हैं और बनारस पहुंच जाते हैं। बनारस पहुंचकर राजू सुरेश से बोलता है, वाह भाई, तुम्हारी वजह से तो मजा आ गया। भगवान शिव के दर्शन करके सचमुच इस बनारस में कुछ तो बात है। वो तो है, बाबा की नगरी का चमत्कार ही ऐसा है। ये तो भोले बाबा की नगरी है। यार, मैंने तो यहाँ के घाटों के बारे में भी सुना है। कहते हैं यहाँ कभी चिता शांत नहीं होती, हमेशा किसी ना किसी का अंतिम संस्कार यहाँ होता रहता है। मैं तो कहता हूँ रात में घूमने चलते हैं यहाँ। अरे ना बाबा, मैं तो कहीं नहीं जाने का, वो भी रात में और शमशान में। ना भाई ना, मुझे तो माफी कर दो। कहीं कोई भूत या चुड़ैल मिल गई तो? यार, तू तो बहुत ही डरपोक है। मैं तो तुझे बहुत ही बहादुर समझता था। अरे भाई, कुछ नहीं होता ये भूत भूत, मैं तो जरूर जाऊंगा, बाकी तेरी मर्जी। फिर रात में राजू अकेले ही शमशान की तरफ चल देता है। सुरेश उसके साथ नहीं आता। राजू इस बात से काफी नाराज होता है और रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रहा होता है। ये सुरेश तो बड़ा ही दोस्त बना फिरता है, लेकिन देखो, आज डर की वजह से मेरे साथ नहीं आया। मैं भी कभी इसके साथ नहीं चलूंगा। लेकिन तभी राजू के पीछे से एक हाथ आता है। राजू डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही राजू मुड़ता है, वहाँ सुरेश खड़ा होता है। क्या हुआ मेरे कागज के शेर, डर गया क्या? बहुत बोल रहा था। मैं और डर गया? न, 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 नहीं, मैं नहीं डरा, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। वैसे कैसी लगी मेरी एक्टिंग? फिर सुरेश और राजू वहाँ से आगे चलने लगते हैं और तभी सुरेश राजू से कहता है, अरे राजू, मुझे कुछ काम आ गया है, मैं काम करके आता हूँ, तू वापस चला जा। इससे पहले राजू कुछ समझ पाता, सुरेश वहाँ से चला जाता है और राजू भी वापस होटल में चला जाता है। लेकिन जैसे ही राजू कमरे में पहुँचता है, सुरेश को देखकर हैरान रह जाता है और बोलता है, अरे सुरेश, तू यहाँ कैसे आया? तू तो काम से गया था ना, मुझसे पहले कैसे पहुंचा? भाई, तूने बनारस का पान खा लिया है क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे मैं कहीं नहीं गया था, यहीं था, समझा? सुरेश की बात सुनकर राजू थोड़ा डर जाता है और घबराते हुए बोलता है, देख देख सुरेश, ऐसा मजाक मुझे कतई पसंद नहीं है। एक तो तूने मुझे डरा दिया और अब ऐसे बोलकर और डरा रहा है। अरे भाई, मैं सही कह रहा हूँ, मैं कहीं नहीं गया था, यहीं था और सो रहा था। मुझे नहीं पता तू किससे मिलकर आया है। अगर तू सचमुच में यहाँ है तो फिर वो कौन था? भाई, तेरी बात सुनकर तो मुझे डर लग रहा है। अगर तू सही कह रहा है तो वो कौन है जो तेरे साथ था? मुझे लगता है यहाँ से निकलना चाहिए। कोई हमारा पीछा कर रहा है या तो फिर हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। फिर सुरेश और राजू वहाँ से निकलने के लिए जैसे ही जाने लगते हैं, उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों इतनी जल्दी में? मेरी मर्जी के बिना तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। चुड़ैल को सामने देखकर सुरेश और राजू घबरा जाते हैं। सुरेश तो घबराहट में बेहोश ही हो जाता है। कौन कौन हो तुम और हमें ऐसे क्यों रोक रही हो? हमें जाने दो। राजू की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, लगता है तुम्हारी पास की नजर थोड़ी कमजोर है। अरे मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, समझे क्या? वैसे भी तुम्हारा ये फट्टू डरपोक दोस्त बेहोश हो गया है, तुम अब कहीं नहीं जा सकते। तब तक सुरेश को होश आ जाता है और वो चुड़ैल को बोलता है, देखो चुड़ैल, हम दोनों को जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जान तो तब लेगा ना जब हम जिंदा होंगे।
तू ही हमें देखना चाहता था ना, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। अब मैं मिल गई हूँ तो तू यहाँ से जाने की बात। चुड़ैल की बात सुनकर राजू बोलता है। तो वो तुम थी जो हमारा पीछा कर रही थी, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे बहुत दिन हो गए हैं इंसानी मांस खाए। मैंने इस राजू को देखा तो मेरी भूख जाग उठी। अब मैं इसकी जान लेकर इसका मांस खाऊंगी, तभी मुझे शांति मिलेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। चुड़ैल उसे देखकर घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद राजू और सुरेश बूढ़े की तरफ घूमते हैं। बूढ़ा भी वहाँ से जा चुका होता है। ये सब देखकर राजू सुरेश से कहता है। सुरेश भाई, अच्छा मौका है, हम दोनों यहाँ से निकल लेते हैं, नहीं तो इन भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ जाएंगे। अभी तो उस बूढ़े की वजह से हमारी जान बच गई है। लेकिन राजू की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाती, क्योंकि सुरेश उसे बोलता है। नहीं राजू, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं अब उस चुड़ैल के बारे में पता लगा कर ही रहूंगा। वो हमारा पीछा क्यों कर रही है, और वो बूढ़े बाबा कौन हैं, जिनसे वो डर कर भाग गई थी? ऐसा कहकर सुरेश कमरे से बाहर निकल जाता है। राजू भी उसके पीछे पीछे जाता है। राजू और सुरेश चलते चलते उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां राजू को चुड़ैल मिली थी। सुरेश, ये तो वही जगह है जहाँ चुड़ैल मुझे मिली थी। इससे पहले कुछ और गलत हो, मैं तो कहता हूँ यहाँ से निकल पड़ते हैं। मैंने कहा ना राजू, मैं ये सब जान कर ही दम लूंगा। अगर तुझे डर लग रहा है तो तू यहाँ से चला जा। बेटा, तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे लग रहा है तुम्हें काली चुड़ैल मिल गई है। ये बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है, तुम्हें इससे बचना ही होगा। काली चुड़ैल? भला ये क्या बला हुई? मुझे खुलकर बताओ बाबा, ये सब क्या है? ये काली चुड़ैल कौन है? काली चुड़ैल की मौत इसी जगह पर हुई थी। वो इंसानी बच्चों का मांस खाने लग गई थी, इसीलिए गांव वालों ने उसे मार डाला था। तब से उसकी आत्मा भटक रही है, और जब भी मौका मिलता है वो लोगों को मार कर खा जाती है। इससे पहले पंडित जी अपनी बात खत्म करते, वहाँ वही काली चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए कहती है। पंडित, तूने मेरे बारे में बताकर बहुत सही बात कर दी। देख, इनकी आंखों में कितना डर है अब मेरे लिए। अब मैं इन दोनों को तड़पा तड़पा कर मार दूंगी, फिर मजे से इनका मांस खाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर पंडित जी बोलते हैं। नहीं नहीं चुड़ैल, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। छोड़ दो इन्हें। तो तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है? इन दोनों की आज मौत पक्की है, समझा क्या? इससे पहले मुझे तुझ पर भी गुस्सा आ जाए और मैं तुझे मार डालूं, यहाँ से चला जा। चुड़ैल को गुस्से में देखकर पंडित जी वहाँ से डरकर चले जाते हैं और चुड़ैल राजू और सुरेश की तरफ बढ़ती है। पंडित भी यहाँ से चला गया। अब तुम दोनों को मैं मार कर मजे से खाऊंगी और अपनी सालों की भूख मिटाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू और सुरेश की गर्दन पकड़ लेती है और जोर से दबाने लगती है। ओह ओह, सुरेश भाई, अपनी मौत एक चुड़ैल के हाथों होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अबे डरपोक, मरने से पहले इस चुड़ैल से लड़ तो ले, मरना तो है ही। ऐसा कहकर राजू और सुरेश चुड़ैल को जोर से धक्का मारते हैं। चुड़ैल दूर जा गिरती है और गुस्से में बोलती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मुझे धक्का मारो? तुम दोनों को अब मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वहाँ वही बूढ़े बाबा आ जाते हैं और उनके हाथ में एक त्रिशूल होता है। वो त्रिशूल सुरेश को देकर बोलते हैं। बेटा, ये त्रिशूल इस चुड़ैल की छाती पर मार दो। ये चुड़ैल यहीं जलकर भस्म हो जाएगी। सुरेश बाबा की बात सुनकर चुड़ैल की छाती पर त्रिशूल गाड़ देता है। चुड़ैल वहीं जलने लगती है। तब तक पंडित जी भी वहाँ आ जाते हैं। वाह बेटा, तुम दोनों ने इस चुड़ैल को मारकर हम सब बनारस वालों पर बहुत एहसान किया है। बाबा, ये सब मैंने नहीं, बल्कि इन्होंने किया है। लेकिन जैसे ही सुरेश घूमता है तो बूढ़ा वहाँ से जा चुका होता है। पंडित जी, वो बूढ़े बाबा यही थे, उन्होंने मुझे अपना त्रिशूल दिया था। बेटा, वो बाबा नहीं, बल्कि स्वयं भोलेनाथ थे।
हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस, मेरा ना एक दिक्कत है कि मैं जो भी चैनल बना रहा हूँ मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। मोनेटाइज में जाकर रिव्यूज कंटेंट शो कर रहा है और मोनेटाइज नहीं हो रहा है, और यूट्यूब को अपील करने के बाद भी यूट्यूब मोनेटाइज नहीं दे रहा है। तो गाइस, ये मैंने सोच लिया है कि मेरा यही लास्ट चैनल है। तो गाइस, मेरा लास्ट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इस चैनल को प्लीज़ आगे बढ़ाओ गाइस। आप लोगों की थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। और गाइस, आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। आप लोग ही तो एक उम्मीद हो। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो, ताकि मैं मोटिवेट होकर इस चैनल में और भी ज़्यादा ज़्यादा काम कर सकूँ और आपके लिए वैल्यूबल कंटेंट ला सकूँ।